नमस्कार साथियों। आज हम दिल्ली पुलिस परीक्षा 27/11/2020 में आए गणित के प्रश्नों का हल देखेंगे। पहला सवाल है। सवाल कह रहा है, तीन वस्तु 200 रुपये प्रति के हिसाब से खरीदी गई। तीन वस्तु 200 रुपये प्रति के हिसाब से खरीदी गई, यानी कि 600 रुपये में तीन वस्तुएं खरीदी गई। इनमें से पहली वस्तु यानी एक वस्तु बेच दी गई, उस पर 12.5% की हानि होगी। यानी कि जो 200 रुपये की वस्तु थी उस पर 12.5% की हानि होगी, यानी कि 25 रुपये की हानि होगी, यानी कि 175 रुपये में वो बेची गई। अब उसने कहा है कि तीनों वस्तु को बेचने पर कुल लाभ 120 हुआ होगा। तीनों वस्तुओं का मूल्य है 600, इसका जो 120% होगा वो 720 होगा, यानी कि कुल लाभ 120 हुआ होगा। अब उसने कहा अन्य दो वस्तुओं को बेचने पर कितना लाभ हुआ होगा, यानी कि अन्य दो वस्तुओं को बेचने पर कितना लाभ हुआ होगा कि 120 रुपये का लाभ तीनों पे हो जाए। तो अगर हम बात करें, जब हमने अन्य दो वस्तुएं बेची होगी तो उस अन्य दो वस्तुओं ने इस 25 रुपये को भी कवरेज किया होगा। उस 25 रुपये को कवरेज करने के बाद में तीनों वस्तुओं पर 120 रुपये का लाभ हुआ होगा। तो यानी कि अगर हम दो वस्तुओं पर लाभ देखें, यानी कि दो वस्तुओं पर जो हमने 200 रुपये में खरीदी है, उन दो वस्तुओं पर लाभ 145 रुपये का हुआ होगा। तो यानी कि अगर हम दो वस्तुओं पर लाभ की बात करें तो वो 145 गुणा 100/400, यानी कि 36.75% होगा। दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है, एक समचतुर्भुज जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर व छोटा विकर्ण 12 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। आप सभी जानते हैं समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती है और इसके जो विकर्ण होते हैं वे एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं तथा दोनों बराबर बराबर भागों में काटते हैं, यानी कि ये प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होगा। अगर ध्यान से देखें, 90 डिग्री का एंगल बनाया गया है। ये जो चार चतुर्भुज बने हैं ये सभी के सभी समकोणीय त्रिभुज है। छोटा विकर्ण 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इस भाग की लंबाई 6 सेंटीमीटर होगी और इस भाग की लंबाई 6 सेंटीमीटर होगी, और ये 10 सेंटीमीटर दिया है। अगर हम किसी भी एक त्रिभुज का एरिया ज्ञात करें तो चारों त्रिभुज का एरिया ज्ञात हो जाएगा, क्योंकि सभी का एरिया बराबर है। ये हमने इसमें से चलो मान लिया ये पॉइंट O है, हमने BOC ट्राइंगल को लिया। हमें पता है जो BC की लंबाई 10 है और OC की लंबाई 6 है, तो BO की लंबाई पाइथागोरस प्रमेय से 8 सेंटीमीटर आ जाएगी। समकोणीय त्रिभुज का जो एरिया होता है वो होता है 1/2 बेस क्रॉस हाइट, यानी कि आधार गुना ऊंचाई, यानी कि 1/2 8 क्रॉस 6, यानी कि 24। यानी कि एक त्रिभुज का एरिया 24 है तो चारों का कितना होगा 96, यानी कि पूरे समचतुर्भुज का एरिया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, बी ए की तुलना में ए बी की तुलना में 5 गुना कुशल है
ए एक कार्य को बी से 52 दिन पहले कर लेता है तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। देखिए, जो कार्य कुशलता इसने बताया कि भाई ए बी की तुलना में 5 गुना कुशल है, यानी कि अगर कहा जाए जो ए है बी की तुलना में 5 गुना कुशल है, यानी कि ए 5 बी के बराबर है, कह सकते हैं कुशलता में। और कुशलता और समय, कुशलता और समय में ये संबंध होता है, यानी कि जो कुशलता होती है समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी कि अगर कहा जाए ए किसी काम को 1 दिन में करेगा, ए अगर किसी काम को 1 दिन में करेगा तो बी उस काम को 5 दिन में करेगा। जाकर बी उस काम को 5 दिन में करेगा। अगर ए किसी कार्य को किसी कार्य को 1 दिन में करेगा तो बी उसी कार्य को 5 दिन में करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए 5 गुना कुशल है क्योंकि इसने 5 दिन पहले काम कर लिया। तो यानी कि ए बी से 52 दिन पहले काम कर लेता है। यानी कि अगर इस चीज़ को देखें यहाँ पे ए 4 दिन पहले काम कर लेता है। तो यहाँ पे 4 दिन की वैल्यू हमको 52 दी गई है। अगर हम 4 दिन को 52 के बराबर रखें तो 1 दिन 13 दिन के बराबर होगा। यानी कि ए 13 दिन में काम करेगा और बी 65 डेज में काम करेगा। तो दोनों जब काम करेंगे मिलके तो दोनों का 1 दिन का काम, यानी कि 65/6 दिन में दोनों मिलकर कार्य पूरा करेंगे। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जो 12, 21, 35 से विभाजित करने पर 2 शेषफल दें। ऑप्शन दिए गए हैं 632, बी 844, सी 212 और डी 422। सवाल कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या। जब भी छोटी से छोटी संख्या की बात करें तो हम एलसीएम की बात करते हैं। हम एलसीएम की बात करते हैं। 12, 21 और 35 का जो एलसीएम होगा वो 420 होगा। अब ऑप्शन में वो नंबर देखेंगे कि 420 से भाग करने पर 2 शेषफल बचे, तो केवल एक ही ऑप्शन बचता है, वो बचता है 422। केवल 422 को भाग देने पर 420 से 2 शेषफल बचेगा। तो इसमें हल करने की कोई ज़रूरत नहीं, केवल आपको एलसीएम निकालना है और फिर ऑप्शन से वेरीफाई कर लेना है। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल कह रहा है कि एक चुनाव में 3:10 में मतदान हुआ। यदि सभी मत
वैध मत है, यानी कि कोई भी वोट गलत वोट नहीं है, सभी के सभी सही वोट है। और विजेता प्रत्याशी को 15,620 वोट मिले हो तो कुल कितने वोट डाले गए, तो कुल कितने वोट डाले गए। तो अगर बात करें कुल कितने वोट डाले गए, तो आप देखेंगे ऑप्शन दिए गए हैं 3, 5, 6, 2, 0, दूसरा 20, 30, 60, तीसरा 40, 86, 00 और चौथा 17, 9, 2, 56। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें कहा कि भाई एक चुनाव 3:10 के मतदान में हुआ। 3:10 के मतदान का मतलब है यानी कि हारने वाले को 3 मिले होंगे और जीतने वाले को 10 मिले होंगे। तो अगर देखी जाए जीतने वाले की वैल्यू दी गई है तो हमको पता है कि भाई जो 10 की वैल्यू है वो 15,620 है, तो एक की वैल्यू 15,620 बटे 10 यानी कि 1,56,200, तो आपका बचेगा 15,620, यानी कि एक की वैल्यू इतनी है। अगर देखा जाए तो कुल वोट कितने हैं, कुल वोट 10 + 13 है, तो इसकी अब अगर हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 15,620 की, तो आपका 2,03,060 आंसर आएगा। ये आपका उत्तर होगा। आप इसको सीधे वेरीफाई कर सकते हैं। आपको पता है कि भाई कुल वोट 13 है, तो ऑप्शन में से वो नंबर ढूंढ लीजिए जो 13 से डिवाइड हो। 13 से डिवाइड होना एक ही ऑप्शन आपको मिलेगा, वो 20, 30, 60 मिलेगा। यही आपका आंसर होगा। इसमें आपसे ये भी पूछ सकता है कि भाई कुल वोट कितने हैं या हारने वाले को कितना वोट मिला है। देखा जाए अगर हारने वाले को वोट, अगर 1 यूनिट की कीमत इतनी है तो हारने वाले को 3 वोट मिले हैं, इसकी मल्टीप्लाई 3 से कर दीजिए। आपसे पूछ सकता है कि भाई विजेता और अविजेता की वोटों का अंतर कितना है, तो विजेता की वोट दी है, अविजेता की, दोनों को आपस में घटा दीजिए तो उनका अंतर आ जाएगा। तो एक सवाल को कितने तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। आप सवाल को देखते वक्त उसको बहुत नज़रों से देखा करो कि सवाल में और क्या क्या पूछा जा सकता है। एक सवाल से कितने सवाल बनते हैं, तो आप कोशिश करो जब भी कोई सवाल हल करें तो उसको अलग अलग वे से हल करें। जो भी संभव उससे सवाल बन सकते हैं वे सभी संभव सवाल आप करने की कोशिश करें। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है आपका, सवाल है दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 24-26 है। उनमें से एक संख्या का वर्गमूल 7 है। एक संख्या का वर्गमूल 7 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। दूसरी संख्या ज्ञात करें। ऑप्शन में आपको दिया गया है 5, 6, 4, 8। आपको दिया गया है दो धनात्मक संख्याएं उनके वर्गों का योग। माना दो धनात्मक संख्याएं a² + b² जिनके वर्ग होगा 24 और 26 है। 2426 है। एक संख्या का वर्ग, माना हमने एक संख्या b ले ली और b का जो वर्गमूल है वो है 7, यानी कि संख्या की वैल्यू हो जाएगी 49।
यानी कि एक संख्या आपको 49 दी गई है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू अगर 49 का स्क्वायर देखें तो 49 का स्क्वायर आपका 2401 होता है। 49 का स्क्वायर 2401 होता है। तो अगर 2401 को हम 24 में से घटाए तो ए स्क्वायर की वैल्यू 25 आ जाएगी और ए की वैल्यू यहाँ से 5 आ जाएगी। आंसर 5 होगा। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7। ए ने 9,000 रुपये, ए ने 9,000 रुपये की धनराशि 5% साधारण ब्याज पर 3 वर्षों के लिए ली, 3 वर्षों के लिए ली तथा 7% ब्याज की दर पर 7% ब्याज की दर पर 3 वर्षों के लिए उधार दे दें। 3 वर्षों के लिए उधार दे दे तो ए को होने वाला लाभ क्या होगा। देखिए साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज में हम परसेंट को घटा सकते हैं। जैसे यहाँ पर 7% है और यहाँ पे 5% है। उसने 5% पर लिया, 5% पर लिया और 7% पर दिया। टाइम समान है तो उसको कुल 2% का लाभ हुआ होगा। तो उसको 3 वर्षों में कुल 2% का लाभ हुआ होगा। तो अगर 9,000 का 3 वर्षों के लिए 2% देखा जाए तो 9 दिन 18, 9 × 18 54, यानी कि उसको 540 रुपये का लाभ हुआ होगा। अब थोड़ा अगला सवाल थोड़ा टेक्निकल है, समझने से योग्य सवाल है। एक आयत की लंबाई, एक आयत की लंबाई एक वृत्त की त्रिज्या का 2/5 है। वृत्त की त्रिज्या ऐसे वर्ग की भुजा के बराबर है जिसका क्षेत्रफल 4900 यानी कि 4900 मीटर स्क्वायर है। आयत की चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है। तो आयत का एरिया बताओ। आयत का एरिया बताओ। चलो देखिए सवाल में घुमा फिरा के पूछा आयत का एरिया, और आयत की जो लंबाई दी गई है वो थोड़ा घुमा के दी गई है और आपसे एरिया पूछा गया है। आपसे कहा एक आयत की लंबाई, आयत ये है आयत, इसकी लंबाई ये, इसकी जो चौड़ाई है वो दी गई है 20 सेंटीमीटर। इसकी जो लंबाई है बराबर है कहीं के एक सर्किल दिया हुआ है उसकी त्रिज्या के 2/5 के, यानी कि r का 2/5 बराबर है लंबाई किसकी, आयत की। और जो ये r है ये कोई वर्ग है, वर्ग का एरिया है, एरिया 4900 मीटर स्क्वायर है। तो ए की लंबाई 70 आएगी, यानी कि इसकी भुजा 70 सेंटीमीटर है, 70 सेंटीमीटर है। तो इसने कहा वर्ग की भुजा के बराबर है, यानी कि अगर हम वर्ग की भुजा 70 सेंटीमीटर है तो आर कितना होगा, आर भी 70 होगा।
अगर r 70 है तो लंबाई कितनी होगी, लंबाई होगी 2 क्रॉस r/5 यानी कि 2 क्रॉस 70/5 यानी कि 28, 28 दूनी 56। अगर इसकी लंबाई 56 है तो इसका एरिया कितना होगा, तो इसका एरिया आपका कितना होगा, एरिया होगा आपका लंबाई गुणा चौड़ाई यानी कि 56 गुणा 20, सॉरी 28, एरिया लंबाई है 28 तो एरिया होगा 28 गुणा 20 यानी कि 560 वर्ग स्क्वायर, ये होगा। अगला सवाल दिया गया है कि चीनी की कीमत में 25% की कमी होने पर 1200 रुपये में 10 केजी चीनी अधिक मिलेगी। चीनी का मूल्य ज्ञात करो, चीनी का मूल्य ज्ञात करो। हमको पता है 25% का मतलब क्या होता है, 25% का मतलब होता है 1/4, यानी कि अगर चीनी का मूल्य 4 था तो घट के 3 रह गया, यानी कि 1 यूनिट का अंतर है। इस 1 यूनिट से 10 केजी चीनी आप खरीद सकते हैं, इस 1 यूनिट से 10 केजी चीनी आप खरीद सकते हैं। 1 यूनिट से 10 केजी चीनी आप खरीद सकते हैं। तो आप ये बताइए 3 यूनिट से कितनी चीनी खरीदी जा सकेगी, तो 3 यूनिट से आप 330 केजी चीनी खरीद लोगे, 3 यूनिट से 30 केजी चीनी खरीद लोगे। अब इस 3 यूनिट की जो वैल्यू है, उस 3 यूनिट की वैल्यू आपको 1200 कर दी गई। 3 यूनिट की वैल्यू मान लो 1200 रुपये है, तो अगर 1200 रुपये में 30 केजी चीनी है तो 1 केजी चीनी की कीमत कितनी होगी, 1 केजी चीनी की कीमत 1200/30 यानी कि 40 रुपये पर केजी होगी। क्योंकि हमने घटे हुए की बात की है, बढ़े हुए की बात नहीं की है। ये पहला मूल्य था, ये इसका अब का मूल्य है। आपका अगला सवाल है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि की जाए तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। आप जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। 10% का मतलब होता है 1/10, यानी कि अगर उसकी त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या 10 होगी तो बढ़ के 11 हो गई। अब पाई 10 क्रॉस 10 ये इसका पहला एरिया है, ये हो जाएगा 100 पाई। जो सेकंड एरिया होगा वो हो जाएगा आपका पाई क्रॉस 11 क्रॉस 11 यानी कि 121 पाई।
अब देखिए कितना प्रतिशत बढ़ा है, 21% बढ़ा है, यानी कि एरिया में 21% की बढ़ोतरी होगी। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं के क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित मूल्य करता है। उनमें से 3/4 वस्तुओं को अंकित मूल्य पर बेचता है तथा एक वस्तु को 30% की छूट पर बेचता है, तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। देखिए इसमें हमें कोई नंबर नहीं दिया गया। जब हमको कोई नंबर विशेष नहीं दिया जाता तो हम अपनी तरफ से कोई भी नंबर मान सकते हैं। हम इस पर 100 ही मानेंगे, 100 पर ही डाटा आसान होगा। मान के चलो हमने वस्तुएं 100 रुपये के हिसाब से खरीदी, 3/4 वस्तु, यानी कि 3/4 का मतलब है, यानी कि हमने 4 वस्तुएं खरीदी। तो हर एक वस्तु हमने 100 रुपये की खरीदी, तो 100 + 4, अगर 100 को 4 बार जोड़ा जाए तो वस्तु हमने 400 रुपये में खरीदी। अब इसने कहा उसने वस्तुओं के क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित किया, यानी कि अगर वस्तु 100 रुपये में खरीदी तो 120 उसने उस पर अंकित कर दिया। फिर सवाल कह रहा है कि 3/4 वस्तुओं को, यानी कि 4 में से 3 वस्तुओं को उसने 120 के मूल्य पर बेच दिया, यानी कि 360 रुपये में बेच दिया, और तथा एक वस्तु पर अंकित मूल्य से 30% की छूट दी, यानी कि 120 का 30%, यानी कि 36 रुपये की उसने छूट दे दी। अगर 36 रुपये की उसने छूट दी तो हमको पता चला कि उसने वो 84 रुपये की बेची। जब उसने वो 84 रुपये की बेची तो उसको कुल कितना लाभ हुआ होगा? कुल तो उसने मान के चलो भाई 400 रुपये में ख़रीदा, कुल उसने 400 रुपये में ख़रीदा, और कुल बेचा कितना? 360 + 84, यानी कि 444, यानी कि 444 रुपये में बेचा। अगर 444 देखा जाए तो ये इसका 111% है, तो यानी कि कुल उसको 11% का लाभ हो गया। अगला सवाल देखेंगे। सवाल है n वस्तुओं का औसत 36 है। यदि 75% वस्तुओं में 5 की वृद्धि कर दी जाए, 5 की वृद्धि कर दी जाए तथा शेष वस्तुओं में 8 की वृद्धि की जाए तो नया औसत कितना होगा? नया औसत क्या होगा? इस सवाल में भी हमको कोई नंबर डाटा नहीं दिया गया है, तो हम अपनी तरफ से कोई भी नंबर हमने 100 मान लेना है कि भाई 100 वस्तुएं थी और 36 उनका औसत था, तो कुल जो योग आया होगा वो 3600 होगा।
75%, 100 का 75% होता है 75, तो 75 गुणा 5, 5 की वृद्धि की और शेष यानी कि 25, 25 में 8 की कमी की, तो कुल वृद्धि या कमी कितनी होगी? तो इसका मतलब होगा 375 की वृद्धि की और 200 रुपये की कमी की, यानी कि कुल वृद्धि 175 रुपये हुई होगी। जब कुल वृद्धि 175 रुपये हुई होगी तो नया औसत कितना होगा? अगर हम 3600 में तो 5, 7, 7, 3 इसको 100 से दोबारा भाग दें तो नया औसत 37.75 होगा। अगला सवाल देखेंगे। देखिए एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है कि एक रेलगाड़ी चार 400 किलोमीटर की दूरी को एक समान चाल से तय करती है यदि उसकी स्पीड 10 किलोमीटर प्रति आवर 10 किलोमीटर प्रति आवर बढ़ा दी जाए तो वह 2 घंटे कम लेती है। रेलगाड़ी की चाल बताओ। रेलगाड़ी की चाल बताओ। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं 30, 25, 35 और 40, ये ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं। अब सवाल कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 400 किलोमीटर की दूरी को एक समान चाल, हमने मान लिया एक समान चाल x है और t समय में वो इसको तय कर लेती है। तो यानी कि दूरी बराबर जो होता है वो चाल गुना समय होता है, चाल गुना समय, यानी कि xt हो गया। अब उसने कहा यदि इसकी चाल इसी 400 किलोमीटर की दूरी को तय करने में अगर इसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, यानी कि x प्लस 10 कर दे, चाल x प्लस 10 कर दे, तो समय 2 घंटे कम हो जाएगा, यानी कि t-2 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो दूरी होगी वो x प्लस 10 और t-2 होगी। यहाँ पर दोनों दूरियाँ बराबर है तो इन समीकरणों को हम बराबर रख सकते हैं कि भाई xt बराबर x प्लस 10 और t-2। अब ये सवाल जब आप समीकरण को सोल्व करोगे तो x और t के मान बराबर करने पर आप फिर दोबारा से x और t का मान समीकरण में पुट करोगे, तो इस तरीके से सवाल बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा जो आपका समय भी बर्बाद करेगा। आप ऑप्शन से सवाल करें, आप उस ऑप्शन को देखें जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। उसने कहा 400 किलोमीटर की दूरी को एक समान चाल से तय करता है यदि 10 किलोमीटर की स्पीड बढ़ा दे। माना हमने 30 मान लिया, चलो अगर हमें 30 मान लिया तो 30 से अगर हम 400 को भागते तो पूरा नहीं कटता, तो हम वो नंबर देखेंगे जो कंप्लीट 400 को डिवाइड करता हो। उसमें थोड़ा आसान रहेगी, 25 है, 25 इसको कंप्लीट डिवाइड करेगा, तो अगर 25 इसको कंप्लीट डिवाइड करेगा तो 25 से अगर हम 400 को भाग दे तो 16 घंटे आएंगे। अब अगर इसमें हम 10 बढ़ा दें तो 35 आ जाएगा, तो 35 से भाग देने पर जो कुछ डाटा आएगा वो पॉइंटों में आएगा, तो यानी कि 2 घंटा तो नहीं बचेगा, कहीं पॉइंट में बचेगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। 35 भी नहीं होगा क्योंकि पूरा नहीं कटेगा। अगर हम 40 को ले लें, ऑप्शन 40 लेके चले तो 40 से अगर हम 400 को भाग देंगे तो आपका 10 घंटे आएगा, और अगर 40 में प्लस 10 करके इसकी स्पीड 50 कर दे तो समय 8 घंटे आएगा। तो ये सवाल को सेटिस्फाई कर रहा है कि अगर 10 की स्पीड बढ़ाने पर 2 घंटे का समय कम ले रहे हैं। यहाँ पे 2 घंटे का अंतर आ गया, नहीं आ गया, तो आप ऐसे सवालों को ऑप्शन से किया करो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, क्योंकि ऐसे सवाल में बेसिक तरीके से जो कैलकुलेशन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है।
तो आप इन सवालों को ज़्यादातर ऑप्शन से किया करो। पेपर में ये मान के चलिए आप 30 से 35% सवाल तो ऑप्शन से हो जाते हैं आपके।